दोस्तों स्वागत है आपका CSEY के नए YouTube वीडियो में। इस वीडियो में हम GS4 का जो मेन सिलेबस है उसके हर पॉइंटर को रिस्पेक्टिव रिसोर्स से मैच करते जाएंगे, ताकि जब आप उसके नोट्स बनाने बैठें, उसको पढ़ने बैठें, तो आपको कम से कम ये प्रॉब्लम ना आए कि यार ये पढ़ना कहाँ से है। तो GS4 के लिए एक बुक सभी लोग रिकमेंड करते हैं, दैट इज लेक्सिकॉन। भूल से भी वो किताब मत उठा लेना। उस बुक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उस बुक को जब आप पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा आपको सब आता है। जैसे ही किताब बंद हुई सब भूल जाओगे। कुछ कोहेरेंस नहीं है, थोड़ी दिक्कत आती है। एंड आई एम नॉट बीइंग पेड टू से दिस इज जस्ट अ वेरी ऑनेस्ट फीडबैक। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। जो भी हमारे सिलेबस में टर्म्स हैं, इन टर्म्स को आप एक एक करके उठाओ। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, प्रोबिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, सभी टर्म्स को A4 शीट लेते जाओ, ऑनलाइन कहीं से पढ़िए और फिर उनके अपने शब्दों में डेफिनेशन लिखो, एग्जाम्पल्स लिखो। कोई प्रीवियस एग्जाम्पल्स हैं वो लिखो, कोई फेमस एग्जाम्पल्स हैं वो लिखो। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई किताब पढ़नी है, तो रिसेंटली आई केम अक्रॉस दिस बुक, एथिक्स मेड इजी। दिस इज रिटन बाय DGP सर अशोक कुमार एंड IPS राजेश मोहन सर। ये दोनों ही मेरे पॉडकास्ट पे भी आ चुके हैं। अगर आपको वो पॉडकास्ट सुनने हैं तो आप स्पॉटिफाई पे जाके उन पॉडकास्ट को सुन सकते हो। इस बुक की स्पेशलिटी जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, ये केस स्टडीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है। इस बुक में आपको QR कोड्स मिल जाएंगे। उन QR कोड्स के जरिए आप डायरेक्टली जो टॉपर्स ने केस स्टडी सॉल्व किए हैं उन पे जा सकते हैं, तो आपका टाइम बहुत बचेगा। सेकेंडली, द ड्रिल इज स्टिल द सेम। सभी टर्म्स के नोट्स आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। उन नोट्स को आप बनाते जाओ। लेकिन नोट्स बनाना शुरू करने से पहले एक सिंपल सी टिप है। अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए एक प्रोफेसर है माइकल सैंडल, उनके लेक्चर्स आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिए। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग शायद वो आपको लगे, लेकिन आप उसको 2x पे 1.5x पे अगर देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है एथिकल वो डेवलप हो जाएगी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, हम लोग ये चीज़ें नहीं पढ़कर आते एथिक्स के अराउंड या फिर ह्यूमन एस्पेक्ट्स के अराउंड। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक अंडरस्टैंडिंग या एक फ्रेमवर्क डेवलप किया जाए। उस फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए आप माइकल सैंडल सर के लेसन्स को देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उसके पिन मैसेज में जाइए, उसमें आपको एथिक्स नोट्स जो मैंने आपको अभी बताया कि सिलेबस के हर टर्म को आप डिफाइन कर लो, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। और वो नोट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। आप उन्हीं को रेफर कर सकते हो या फिर आप उनका रेफरेंस लेके अपने सेट ऑफ नोट्स बना सकते हो। दूसरा, इसी फोल्डर में आपको एक और सेट ऑफ नोट्स मिलेगा विच इज डायग्राम्स। तो आपको जब आप आंसर राइटिंग शुरू करते हो तो अपने आंसर राइटिंग में कनेक्ट करने के लिए, अपने आंसर्स को बाकी लोगों से स्टैंड आउट करने के लिए कुछ डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं। ये जो डायग्राम्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, इनको एज ए रेफरेंस ही यूज करना और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर उन डायग्राम्स को फिर से बनाना जो आपकी समझ के हो, आपके पर्सनलाइज डायग्राम्स हो। अगर आप उनको बनाओगे तो आपको लीवरेज बेटर मिलेगा मार्किंग में, थोड़े मार्क्स शायद ज़्यादा बेहतर मिल जाएं। लेकिन अगर आप किसी और की कॉपी करोगे तो फिर ये समझना कि बाकी लोग भी वहीं से पढ़ रहे हैं, तो वो मिक्स मैच हो जाएगा। इसके अलावा जो केस स्टडीज़ है उसके लिए मैंने आपको बताया कि QR कोड्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप बुक को रेफर नहीं करना चाहते हो, एथिक्स मेड ईजी बाय द IPS ऑफिसर्स, तो सिंपली किसी भी टॉपर की आप कॉपीज आप देख सकते हो जिसके हाई स्कोर रहा हो। किसी भी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वेबसाइट पे। वो केस स्टडी से आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। साथ ही साथ एक और रिसोर्स जो आप रेफर कर सकते हो वो है करंट अफेयर्स। आप न्यूज़पेपर में जब भी कोई केस पढ़ते हो तो उसको यूँ समझते जाओ कि कोई डॉक्टर का केस है, कोई लॉयर का केस है, कोई अगर सोसाइटी में कोई गलत काम हुआ उसका केस है, कोई क्रिमिनल केस है, उसको आप एक बार पढ़ के देखो और समझो कि इसमें एथिकल डायलेमास क्या क्या हैं। ये न्यूज़पेपर अगर आप हर रोज़ पढ़ रहे हो तो आपको 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें, लेकिन इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप होगी। समय समय पर मैं अपने ट्विटर पर बहुत सारे केस स्टडीज़ भी डालता रहता हूँ जो आप लोगों के सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप मेरे ट्विटर को फॉलो करते हो तो वहाँ पे भी आपका काफ़ी काम करंट अफेयर्स के जरिए चल जाएगा। इससे ज़्यादा GS4 में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। अपने नोट्स खुद बनाने की आदत डालिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि PYQs को कभी भी मत छोड़िएगा। पिछले 5 साल के PYQs आपको ऑन टिप्स होने चाहिए कि कब कब क्या क्या सवाल पूछा गया था। इसके लिए आप एक सिंपल एनालिसिस कर सकते हो कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया। इट विल हेल्प यू। अदर देन दैट, GS1, 2, 3 इन तीनों के ही रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के ही एक एक पॉइंट से क्या क्या रिसोर्स होना चाहिए, इसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सेपरेट वीडियोज़ में बना के डाल चुका हूँ। आपको वो एज इट इज़ मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। एक ही वीडियो में हर सिलेबस का जो पॉइंट है उसके लिए क्या पढ़ना है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जाके आप सारे वीडियोस देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ आएगी। इसके बाद लास्ट में अगर आपको कोई और टॉपिक ऐसा लगता है जो आप चाहते हो कि मैं आपके लिए उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप यूट्यूब कमेंट में डाल दीजिए। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट।
अगर इसके बावजूद आपके कोई सवाल हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या प्रीलिम्स मेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप यूट्यूब कमेंट में डाल सकते हो या फिर ट्विटर पे @CSEY मुझे डीएम कर सकते हो या ईमेल भी कर सकते हो अगर पर्सनली वन ऑन वन बात करनी है ycsc@gmail.com पे। इसके अलावा अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को अब तक ज्वाइन नहीं किए हो तो आप वो कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पर मैं करंट अफेयर्स से अगर कोई ऐसे डायलेमाज आते हैं, कोई एथिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हर रोज़ हिंदू और एक्सप्रेस दोनों न्यूज़पेपर से मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। आई विल सी यू देयर। थैंक यू।